नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर अरविंद गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सूर्य जो ग्रहों में राजा है, मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा और आत्मविश्वास के कारक हैं। साथ में सूर्य जो है पूरे संसार में राज्य सत्ता के मालिक हैं। यानी इनका परिवर्तन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क के अलावा पूरे संसार में राज्य सत्ता तक पे निर्भर करता है इनका प्रभाव। और यही सूर्य जो है 14 मार्च को शाम में 6:50 से लेकर के 14 अप्रैल 2025 तक कुंभ राशि जो इनके शत्रु की राशि है, इसे छोड़ करके अपने कारक राशि और मित्र की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश काफी शुभ और लाभकारी है मेष से लेकर मीन राशि वाले के लिए। यानी इस वीडियो में मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके लिए भी बताऊंगा कि इस सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विगत 2 महीने से सूर्य अपनी शत्रु की राशि मकर और कुंभ में गोचर कर रहे थे और ये सच्चाई है कि 2 महीने से बहुत ज़्यादा तनाव, डिस्टर्बेंस और परेशानी पूरे संसार में और लोगों के पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। हाँ, एक बात अवश्य है कि सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये बुध के साथ भी रहेंगे, शुक्र के साथ भी रहेंगे, शनि के साथ भी रहेंगे और इसके अलावा राहु के साथ भी रहेंगे। हालांकि ये शनि के साथ इनकी युति जो है ये 29 मार्च से बनना प्रारंभ होगा। तो डैट मीन्स ये तो है कि 29 मार्च के बाद थोड़ा सा शत्रु की राशि में प्रभाव, शत्रु ग्रह के साथ प्रभाव आने पे फल में कमी अवश्य आएगा। लेकिन विगत 2 महीने से सूर्य का जो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव सभी के ऊपर पड़ रहा है, यह पॉजिटिव में होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली बात कि सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो जो व्यक्ति भी अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों से, प्रशासनिक क्षेत्रों से, सरकारी टेंडर वगैरह से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति फूड से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो कह सकता हूँ फिजिशियन वगैरह है या फिर सिजेरियन वगैरह से रिलेटेड डॉक्टर है, जो कपड़े से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, प्लाईवुड वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत हद तक सफलता के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे। क्योंकि सूर्य पंचमेश भी होते हैं। तो जिन व्यक्तियों को भी कोई जॉब में इंटरव्यू वगैरह देना है सरकारी का, जिन व्यक्तियों का लॉटरी सट्टा में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों में कुछ हद तक जो है चांसेस पॉजिटिव यानी लाभकारी स्थिति में देखता हुआ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाले पर क्या पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। चंद्र राशि के अनुसार ये वीडियो है, तो चंद्र राशि के अनुसार देखिए। नहीं है चंद्र राशि तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले विगत 2 महीने से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं बहुत हद तक प्रबल हो जाएंगी। आपको लोन चाहिए तो लोन मिलता हुआ 100% नजर आएगा। आपके लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा तीव्र परिस्थितियों में अस्थिरता या डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा है, तो इसमें सुधार की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। षष्ठम भाव में दृष्टि है तो कुछ लोन या कर्ज या गुप्त शत्रुओं का खतरा बहुत बना हुआ है, जिसके चलते आप परेशान हैं। और अगर सरकारी क्षेत्र में है तो कुछ गलत आरोप या फिर कह सकता हूँ कि गलत किसी भी परिस्थितियों में आपको फंसाने का या डिमोशन करने का जो प्रयास चल रहा था, यह अब रुकता हुआ नजर आएगा। साथ में कुछ हद तक खानदानी संपत्ति का विवाद है तो उसको सॉल्व करेगा। किसी प्रकार का स्कैम घोटाला हुआ है तो इसमें आपको जो है परिस्थितियों को सुधार करेगा। और आपके मेहनत के अनुसार जो इनकम नहीं हो पा रहा था, इसमें विशेष करके बेहतर सुधार के अवसर जो है कम से कम यह सूर्य देव जो है आपको देना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा पेट की समस्या, नेत्र संबंधी समस्या थोड़ी हो सकती हैं, तो आपको अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। और मनी क्राइसिस भी थोड़ा दे सकता है, तो आप मनी शेविंग पे विशेष फोकस करें और किसी के भी कहने पे कानूनी तौर पे किसी की सहायता मत करिएगा, क्योंकि उसके पीछे सामने वाले का लालच छुपा हो सकता है। तो इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए जल में गुड़ डाल करके सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ्य दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
वृषभ राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। जिन लोगों का इंटरव्यू क्वालिफाई हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था तो यह मिल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल जाएगा। घर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके धन के कमाई करना चाहते हैं तो उसके रास्ते खुल जाएंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। इसके अलावा जो है टेबल के नीचे से भी इनकम के रास्ते बहुत अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या अपने व्यापार को विदेश में फैलाना चाहते हो तो वह ठीक होगा। आपके और बड़े भाई के मध्य में प्रॉपर्टी और संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। संतान से भी यही सेम चीज रहेगा। इसके अलावा जो है आपके शिक्षा में बाधा था या कोई जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे तो वह पास होने की संभावनाएं बन जाएंगी। साथ में जो है जिन लोगों का कह सकता हूं कि फंड कहीं सरकार के पास बहुत मोटा फंसा हुआ है तो वह फंड भी जो है निकलता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो है आप किसी कारण से अपने संतान से दूरी बनी हुई थी या डिस्टर्बेंस था तो उसमें सुधार होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा है कि जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा था कुछ शुभ समाचार मिलता हुआ बहुत हद तक नजर आने की संभावनाएं बनेंगी। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क वगैरह नहीं कर पा रहे थे या कोई प्रॉपर्टी था उसे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था तो माँ का स्वास्थ्य में अब थोड़ा सुधार की संभावनाएं बनेंगी और नए वाहन का सुखों का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ में स्थानांतरण मनचाहा है, भागदौड़ थोड़ा होगा लेकिन लाभ की स्थितियां अवश्य बनती हुई नजर आएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, लाइफ अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है। मिथुन राशि वाले, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा सबसे पहला जो आपके जीवन में सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, सामाजिक वैल्यू जो बिल्कुल कम हो गया था वह ठीक हो जाएगा। आपके व्यापार और नौकरी में आपको बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड हो तो 100% मान करके चलो कि आपको कोई अच्छा चेयरमैन का या कुछ अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का काम रुका पड़ा था क्योंकि फाइनेंस को लेकर क्राइसिस था, वह ठीक होगा। काफ़ी समय से घर के आसपास नियर बाय में चाह रहे थे कि परिवर्तन हो मेरे जॉब का, तो अब ईश्वर की कृपा से उस मामले में भी जो है लाभ की संभावनाएं बनेंगी। माता और पिता दोनों तरफ से संपत्ति और प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। व्यापार का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस आएगा। काफ़ी समय से आप समाज से किनारा बना करके साइड में ज़िंदगी जी रहे हो, अब लोगों के बीच में जो है आप जाओगे और अपने हक की लड़ाई स्वयं करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जिनको द्वितीय विवाह करना है, उनके रिलेशन खराब थे, वह ठीक हो जाएगा। पढ़ाई जिनकी रिकंटिन्यू करनी थी उसमें अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। काफ़ी समय से धार्मिक यात्रा का प्रयास कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो आप, तो आप बिल्कुल जाते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है हो सकता है कोई वाहन खरीद के, पुरानी वाहन बेच के कोई नए वाहन खरीदते हुए नजर आओ। इसके अलावा कुछ लोगों को अपनी जॉब वगैरह से जो है सस्पेंशन मिला हुआ था, ये गलत आरोप लगा के निकाल दिया गया था, तो रीज्वाइनिंग के चांसेस ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। गलत अफवाहें और गलत बातें जो फैल रही हैं मार्केट में, अब वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। सीनियर का कुछ टॉर्चर भी आपको बहुत परेशान कर रहा था, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपकी जॉब समाप्त हो चुकी थी तो नए जॉब के अवसर भी खुल जाएंगे एज अ टाइम पास के लिए, ताकि आप बैठ के घर में समय की बर्बादी ना करें। हाँ, उपाय क्या करना चाहिए? गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। भगवान श्री गणेश को आप चाहो तो बुधवार के दिन जो है गुड़ से बना हुआ खीर भी भोग लगा सकते हो और आप खुद भी खा सकते हो। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन का क्या रास्ता खुल रहा है जीवन में सफलता का। कर्क राशि वाले, काफ़ी समय से इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अप्रत्याशित है। बिना मतलब का कर्ज की स्थितियों में फंसना, ससुराल पक्ष की तरफ से मान सम्मान में खराबी होना, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी होना, और इसके अलावा जो है जीवन साथी से भी मतभेदता। अब कुछ बदलाव हो रहा है। सबसे पहला तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। जो लोग एक एक रुपए के चलते आपकी औकात दिखा रहे थे, भर भर के अचानक पैसे की संभावनाएं बन जाएंगी। संपत्ति आपको खानदानी मिल जाएगा। परिवार के कुछ लोग आपके शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आप थोड़े से ट्रू बोलते हो, मुंह पे बोलते हो, वही लोग आपके मित्र बन जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद भी जो है 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, जो काफ़ी समय से खराब चल रहा था। इसके अलावा जो है
सरकारी कामकाज जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था, यह मिलता हुआ प्रारंभ हो जाएगा। आपके शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में विशेष लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। सीनियर का टॉर्चर आपके जीवन में खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, विदेश जाने की संभावनाएं थीं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आपका कमर तोड़ के रखा था, वह ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग की स्थिति अच्छी है। काफ़ी समय से चाह रहे हैं कुछ ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हो, यानी अच्छा जॉब के चांस बने, तो उसमें लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। पेट और पैरों की समस्या काफ़ी समय से इन दिनों परेशान कर रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। पुराने मित्रों से आपके रिश्ते ठीक होंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में हो या वैवाहिक जीवन में खटपट, मतभेद या सेपरेशन था, तो यह समाप्त हो रहा है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब हुए पड़े थे जिनसे आपके इनकम के सोर्स खुलते थे, पुनः उनसे रिलेशनशिप कुछ को मिसगाइड कर दिया होगा उन्हें, तो वो उन लोगों से कुछ रिलेशनशिप आपके बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आप अपना खुद से विश्वास पे बहुत सारे काम करोगे और भगवान की कृपा से उस काम में सफल भी होते हुए नजर आओगे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह मिल रहा है कि कुछ लोगों ने आपको लोन वगैरह नहीं देने पे अपमान या बदनाम करने का कोशिश कर रहा था, तो वह भी जो है समाप्त हो जाए, क्योंकि पैसे आएंगे तो आप लोन की समाप्ति भी करते हुए नजर आओगे। द्वितीय संतान को लेकर इन दिनों परेशानियां थी, उसमें सुधार के योग बन रहे हैं और कोई जॉब इंटरव्यू भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, एक बात है कि 29 मार्च के बाद थोड़ा सा आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे प्यार से बात करना है और थोड़ा अहंकार पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में गुड़ डालकर के सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जीवन की सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिंह राशि वाले, देखिए सूर्य का शत्रु राशि में होना ठीक नहीं था। अब अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आप सुधार कर रहे हो। सबसे पहला तो आपको मेंटल पीस मिलेगा, जो खोया हुआ सम्मान था वो वापस मिलेगा। काफ़ी डिसीजन आप गलत कर रहे थे, उसको सुधार करोगे और मनी सेविंग पे विशेष फोकस करोगे। अगर आपका कहीं पैसे की बर्बादी थी या आप कहीं पैसे की बर्बादी कर रहे थे तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। परिवार में कुछ पैसे का मिसयूज हो रहा था, उस चीज़ों पे भी आप कंट्रोल करने का कोशिश करोगे और स्पष्ट तौर पे अपनी हक की लड़ाई लड़ोगे। बदनामी तो बदनामी ही सही, लेकिन एक महीना आप सिर्फ पैसों के लिए जियोगे तो लोगों को अच्छा लगे या खराब लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो है पेट की समस्या, सरदर्द की समस्याओं में निजात मिलेगा। थोड़ा मान सम्मान, इज्जत खराब हुआ है वो वापस लौटता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से स्थितियां अच्छी हैं, या ससुराल से अलग रहना चाहते हो तो ठीक है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग के रिश्ते आएंगे, हो सकता है कि विवाह जो है आप कर भी लो। इसके अलावा जो है अष्टमेश है सूर्य, और लग्नेश का अष्टमेश होने का मतलब है कुछ ऐसे लोग जो दोस्त के रूप में शत्रु बने हुए तो उनका असली चेहरा समझ में आएगा। मनी सेविंग बिल्कुल नहीं था, एकदम खाली हुए पड़े थे, तो मनी सेविंग का रास्ता जो है आपके जीवन में बहुत हद तक खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मनी सेविंग बिल्कुल नहीं था। जीवन साथी से आपके तालमेल जो है कुछ हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे और जीवन साथी और आपके मध्य में जो वैचारिक मतभेदता थी, कुछ हद तक बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसमें भी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। सैलरी चाहिए ज़्यादा तो नौकरी में परिवर्तन चाहिए, तो नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। कुछ लोग व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसाने का कोशिश कर रहे थे, अब नहीं सक पाएंगे। सीनियर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता हुआ आपके जीवन में जो है नज़र आ रहा है। जीवन में ठोस और बड़े बड़े निर्णय आप लेने वाले रहोगे और पहले जैसा ही आपका तूती बोलना चालू करेगा। द्वितीय संतान से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि आपके जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता था या तालमेल ठीक नहीं था, तो कुछ हद तक ईश्वर की कृपा से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन माफ करेंगे, लाल चंदन का तिलक लगाइए। कन्या राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बताता हूँ। कन्या राशि वाले, सबसे पहला सूर्य जब मीन राशि में जाएंगे तो ये आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा खराब कर सकता है। तो किसी भी हाल में अगले 1 महीने तक आप किसी भी प्रकार का मिसगाइड मत हो जाना अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, या किसी भी प्रकार से कलेश पैदा मत करना। जो भी परिस्थिति है ये ग्रहों के कारण होगा, तो ग्रहों के चक्कर में नहीं फंसने की जरूरत है। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय आप लेते हुए नजर आओगे। व्यापार में कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप करोगे
और इसके अलावा जो है एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी की तरफ मूव करोगे। हो सकता है किसी कंपनी वगैरह से आपको रिजाइन देना पड़ जाए, क्योंकि कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी आपका तलाश कर रहा है। विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है, पहले भी थी, लेकिन हो क्या रहा था कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी। नौकरी व्यवसाय में बेहतर स्थानांतरण है, जैसा कि मैंने बताया। जीवन साथी से मतभेदता पर कंट्रोल करना है, उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देकर रखना पड़ेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। जिसको द्वितीय संतान कंसीव करना है या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंता है, उसमें सुधार की स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल में कुछ हद तक कमी आना चालू हो जाएगा। काफ़ी लोन और कर्ज को लेकर के डिस्टर्बेंस है, तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम हुआ था या गलत आरोप में लगा के नौकरी में फंसाने का जो प्रयास किया गया था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। कहीं विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हो, नौकरी के लिए भी जा सकते हो। वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेके जो बहुत दुख है या मन में तनाव है कि क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी इज्जत और सम्मान काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन भी होगा और कॉन्टैक्ट लेवल भी आपके अच्छे अच्छे लोगों से बनेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। तुला राशि वाले, सूर्य के राशि परिवर्तन में देखिए आपके षष्ठम भाव में सूर्य है, जहां के वो कारक है। तो सबसे पहला आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव आएगा वो यह है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो नुकसान हो रहा है उसमें सुधार होगा। आपके संतान के तरफ से जो नुकसान हो रहा था उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और लव लाइफ को लेकर के 2 महीने से इतनी फ्रस्ट्रेशन और परेशानी थी, इसमें सुधार हो जाएगा। आपके कंस्ट्रक्शन के काम कंप्लीट होते हुए अब नजर आएंगे। जहां भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ वो निकलेगा और उसी से आप लोन भी क्लियर कर दोगे। कानूनी अड़चन या व्यर्थ की कानूनी परेशानियों में जो फंसाया गया, गलत आरोप लगा करके उससे बाहर निकलोगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लव टू मैरिज के चांस बनेंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन रहे थे। आपके और जीवन साथी के मध्य में मतभेदता थी और ये सच्चाई है। कई बार तो ऐसी परिस्थिति थी कि आप जो है मन में यहाँ तक ये भी सोच लिए हैं कि अब वैराग्य जैसा ही जीवन बिताना है, तो अब आपका पुनः जो है जीवन साथी की तरफ प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना तो कहीं सही है। जो काफ़ी समय से कानून के चक्करों में फंसे हैं उनको बेल मिलने की संभावनाएं बन जा रही हैं। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति में कानूनी अड़चन खत्म होगा, उससे भी धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। विदेश में व्यापार सेटलमेंट होने के योग बनेंगे। आपके बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति का योग काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखेगा। पिता की तरफ से लाभ की स्थितियां काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। सिर दर्द, नेत्र रोग और पेट की समस्याएं जो चल रही हैं इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुए नजर आएंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिलने वाला है वह यह है कि आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि नौकरी में बेहतरीन बदलाव हो, जो नहीं हो पा रहा था, तो वह बदलाव होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कारकतत्व स्थान में है तो कुछ लोग आपको बदनाम किए, गलत अफवाहें फैलाए या आपके मुसीबत का जो फायदा उठाए ना, अब लोग खुद देखेंगे कि आपकी औकात कितनी ऊंची है। तो गेट रेडी, आपका समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। साथ में आपके और जीवन साथी के मध्य में सेपरेशन भी खत्म हो रहा है। अगर एक दूसरे से दूरी बनी हुई है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा और विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। अच्छा रिश्ता आए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलो ये नहीं कर सकते हो तो ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, एकादश भाव को देखेंगे, कर्म का मालिक होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला इसी महीने आपके जीवन में शनि की 7.5 भी खत्म हो रही है। और दूसरी बात जो है, सूर्य बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है। तो वृश्चिक राशि वाले, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जम के नुकसान जो हुआ है, जम के फायदा होगा, समझ गए। दूसरी बात, विदेश यात्रा का संजोग अच्छा है, संतान का लाभ अच्छा है, प्रशासनिक क्षेत्र, भाई बहनों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जो भी फंड का नुकसान हुआ वह प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। आपके संतान का व्यापार भी बढ़ना चालू हो जाएगा, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होने के चांस बनेंगे। जो इस बात का रो रहे हैं कि लाइफ लगता है जीरो हो गया, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, डिप्रेशन में हो,
आप थोड़ा पेशेंस रख लो, 14 मार्च के बाद नई नौकरी लग रही है, भले ही लाख दुनिया क्राइसिस में चले, आपके लिए तो बेहतर है। पिता की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। संपत्ति कंस्ट्रक्शन का काम बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छूटा पड़ा है, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इवन कि अपने घर में गृह प्रवेश के चांसेस भी बनते हुए नजर आएंगे। पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर कानूनी अड़चन है, वह भी खत्म होगा। बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, आपको वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा था, और आपके जूनियर भी आपको दो कौड़ी का इज्जत नहीं कर रहे थे इन दिनों, क्योंकि आप जो है परेशान थे और सीधा सीधा बात कर रहे थे। अब चालाक होशियार बन के अपने कामों को निकालना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसी महीने आपके जीवन में शनि की ढैया भी खत्म हो रही है। शनि के 7.5 नहीं, माफ करेंगे, शनि की ढैया खत्म हो रही है। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में जो है बड़े भाई बहनों से भी कुछ फंड फंसे हुए थे, वह निकल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे कोई जॉब है, इंटरव्यू है, तो उसमें क्वालिफाई कर जाओगे। और तीसरी बात, कहीं धार्मिक क्षेत्र में घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हो। लव लाइफ चौपट हुआ पड़ा था, तो लव लाइफ अब ठीक हो जाएगा, लव टू मैरिज के भी चांस बन जाएंगे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में लाल रोड़ी या चंदन डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। धनु राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में ये चतुर्थ भाव में स्थितियां घटित होंगी। धनु राशि वाले, सबसे पहला यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लाख लोग आपको दबाना चाहता है, आप दब भी जाते हो कई बार, क्योंकि आप किसी से मतभेद या लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन फिर से हिम्मत करके आगे बढ़ते हो। 2 महीने से तो आपकी हालत ही खराब है। जो आपके अपने थे उनसे भी मतभेदता हुआ, मनी शेविंग भी जीरो हुआ। परिवार के लोग तो कई बार आपको बेवकूफ़ बोल ही देते हैं, और नहीं भी बोलते तो बेवकूफ़ बना देते हैं। अब सूर्य कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो सबसे पहला भाई बहन रिश्तेदार नाते सबको छोड़ करके पहले अपना नौकरी और बिजनेस पे फोकस कर दोगे। आपका अचानक मान सम्मान बढ़ जाएगा। प्रमोशन समय समय पे रुका हुआ था, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा जो आपके जूनियर आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, वैल्यू करना चालू कर देंगे। आप अपने घर में शिफ्ट कर सकते हो, नए प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, एक वाहन बिक के दूसरी वाहन की प्राप्ति होगी। सरकार के पास जो फंड फंसा हुआ तो वह निकलेगा। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन की तरफ से जो आपकी औकात दिखाई जा रही थी, अब आपका औकात लोग देखेगा। इसके अलावा जो है सर दर्द, टॉन्सिल की समस्याएं काफ़ी परेशान कर रही है, इसमें सुधार होगा। इसके अलावा आपका कोई सेकंड रिलेशनशिप भी था, जिनसे भी मतभेदता की स्थिति चल रही थी, थोड़ा डिप्रेशन बढ़ा हुआ था लाइफ में, तो इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और जो काफ़ी लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, जिनको लग रहा था कि नौकरी ही नहीं है, व्यापार ही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव होंगे, सामाजिक तौर पर इज्जत बढ़ेगी और नए जॉब के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पिता की तरफ से और माता की तरफ से संपत्ति या धन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप कलियुग के सत्य हरिश्चंद्र बनने की कैपेसिटी रखते हो, तो कम से कम एक चीज़ आपके जीवन में यह है कि मान सम्मान, इज्जत या कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगी। और इसके अलावा जो है प्रमोशन के चांस तो मैंने पहले ही बताया कि बन रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन जो है ओम घिरिनी सूर्य सूर्यानम मंत्र का 51 बार जाप कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन पे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, सबसे पहला 2 महीने से सूर्य शत्रु की राशि में थे, तो लोगों से रिलेशन खराब हो रहे थे, पिता से रिलेशनशिप खराब हो रहे थे, पारिवारिक कलेश हो रहा था, मनी सेविंग बिल्कुल जीरो, हालत इतनी खराब थी कि मैं क्या बताऊं। अब सूर्य तीसरे भाव में जा रहे हैं और यहाँ के कारक तत्व भी होते हैं, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा डिस्टर्बेंस, इन चीज़ों से बच जाओगे। आपके कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे थे मनी का, उसको ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा इनकम के चांस खोलोगे और एक्स्ट्रा खर्च के चांस को बंद करोगे। अगर आपका कोई लोन है, कर्ज है, ख़त्म करोगे। कहीं आपके बहुत ज़्यादा रेंट वगैरह जा रहे हैं, उससे रिलेटेड बड़े फैसले लोगे। और पहली बार अहंकार नहीं, बुद्धि नहीं, दिमाग से काम करने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है आपके भाई बहन से रिश्ते ठीक होंगे, पिता से रिश्ते आपके जीवन में ठीक होंगे, जीवन साथी से आपके रिश्ते ठीक होंगे, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा निकलेगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, पुराने जो कांटेक्ट आपके बिजनेस के खराब हो चुके थे वह रिटर्न होता हुआ नजर आएगा।
और इसके अलावा जो है आपकी शिक्षा जो अधूरी छूट चुकी थी वो पूरी होगी, और पुराने व्यापार जो बंद पड़ा था वह भी बेहतर होगा, और शेयर मार्केट वगैरह में नुकसान जो है प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आ जाएगा। कोई पुरानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। संपत्ति या स्थानांतरण का, संपत्ति खुद प्राप्त होना या आपका नए संपत्ति का लाभ या स्थानांतरण का योग बन रहा है। व्यापार में भी स्थानांतरण का योग बन रहा है। नौकरी में विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हो रही हैं। आपके और जीवन साथी के मध्य में लव रिलेशन बेहतर होने वाला, यानी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है। शिक्षा में बढ़ोतरी होने वाला है, और सर दर्द, टॉन्सिल, पेट की समस्याएं, घुटनों से रिलेटेड समस्या, चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही हैं इसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो है जिनका वैवाहिक जीवन खराब था, आप चाहते थे कि द्वितीय विवाह की कोशिश करें, चलो इसमें होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके सीनियर आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, कहानी उल्टा हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, वो जूनियर हो जाएगा, ये भी सुन लो। इसके अलावा आप बहुत सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से काम को किया जाए, सबको नज़रअंदाज करके पहली बार ऐसी परिस्थिति होगी कि अपने आप को मजबूत करोगे, दुनिया भाड़ में जाए, मुझे अपने आप को, अपने लाइफ को जो है सिक्योर करके चलना है, ये करोगे। और इसके अलावा जो है कोई केस मुकदमा था या विवाद था वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्त दुश्मन बने हुए थे तो दुश्मन पुनः दोस्त बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि संतुष्टि आपको कम मिलेगी, तो किसी भी हाल में आप किसी के बहकावे में आके ज़्यादा एक्सपेंस मत कर देना। और इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि भावनात्मक विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना और अपने दिल के अनुसार कोई डिसीजन लेना, ये याद रखना, और सारे डिसीजन सही होते हुए जाएंगे। पुराने लोगों से भी कांटेक्ट अब स्ट्रांग होंगे, सरकारी पक्ष का लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। साथ में दोस्त यार रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं, वह भी जो है निकल जाएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, पूरे महीने में बोलूँगा, दाहिने हाथ में लाल धागा आप बांध करके रखो। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे गोचर होगा। विगत 2 महीने से पैसे भर भर के खर्च हो रहे हैं, संतान से डिस्टर्बेंस, लॉटरी सट्टा में नुकसान, पति के तरफ से अपमानित या पत्नी के तरफ से अपमानित होने की संभावना, संतान की तरफ से डिस्टर्बेंस, पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा बेनिफिट, और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष की तरफ से डिस्टर्बेंस। अब बदल रहा है कुछ, अब सूर्य द्वितीय भाव में जाएगा तो सबसे पहला आत्मविश्वास मजबूत होगा। जो लोग आपको दबा रहे हैं, मन में नेगेटिविटी आ रही है और आपको लग रहा था ना कि पता नहीं लाइफ कैसा मोड़ ले लिया है, कैसा उल्टा चल रहा है, अब जा करके कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा। आप पैसे के लिए जियोगे, सेविंग्स बढ़ाओगे पैसे का, थोड़ा प्रॉफिट के साथ बड़े नौकरी में परिवर्तन होगा, विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी होंगी, जीवन साथी और आपके मध्य में मधुर संबंध होंगे, विवाह के योग बनेंगे, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, और साथ में जो है आपके जीवन साथी आपकी कमियों को निकाल रहे थे, अब जो है आपसे प्यार से ट्रीट करना चालू कर देंगे। ये तो पर्सनल लाइफ की स्थिति हो गई। दूसरी बात, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉपर्टी धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है पुनः आपका पुराना एम्पायर जो है वो बिल्ड होना चालू हो जाएगा, और कुछ लोग आपको नुकसान करके बहुत हंसी और खुशी मना रहे थे ना, खुद वो दुखी हो जाएंगे और आपके शरण में आकर के झुक जाएंगे कि मुझे इस रास्ते से निकालो। यानी लोग आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं ना, खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी आपका सूर्य मीन राशि में है, फिर मेष में जाएगा, वृषभ में जाएगा, मिथुन में जाएगा, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में जो है कुछ बड़े फैसले भी लोगे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला आपके जीवन में एक ये है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उससे धन की प्राप्ति के चांस बनेंगे। इसके अलावा जो है सूर्य आपकी कुंडली में जो है अपने से अष्टमेश है, तो जिस दैट मीन्स कि लव लाइफ दाम्पत्य जीवन में जो है केस मुकदमा हुआ पड़ा था उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके जीवन साथी गलत विचार पैदा कर रहे थे आपके लिए, वह ठीक हो जाएगा। अगर आप कह सकता हूँ कि सरकारी काम से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो या नौकरी करो तो अचानक बूम मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है
आर्थिक तंगी आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब सबसे बड़ा दुनिया में आज के टाइम पे क्या नुकसान होता है, पैसे का। तो आर्थिक तंगी आपके जीवन में खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपके संतान आपसे प्यार से बात करते हुए नजर आएंगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें क्वालिफाई कर जाओगे। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो आपको इज्जत नहीं कर रहे थे, इज्जत करना चालू कर देंगे। बहुत अच्छा समय चल रहा है। विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, यानी विवाह भी आपका हो जाए। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। यह कर दोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा पूरे महीने। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत कुछ बदल रहा है एक महीने के लिए। सबसे पहला तो 2 महीने में कुछ नुकसान हुआ, डिप्रेशन बढ़ा, सरदर्द, हेडेक, पेट की समस्याएं, फाइनेंशियल क्राइसिस, संतान से मतभेदता, ईगो प्रॉब्लम चल रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहला आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में जो लोग दोस्त के रूप में दुश्मन थे ना, उनका असली चेहरा समझ में आएगा, उनको साइड करोगे। आपका इज्जत सम्मान बढ़ जाएगा। आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है सम्मानित भी किया जाए। आपके पिता से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिनको डाइवोर्स लेके द्वितीय विवाह करना है, लिख लो कि इसी महीने आपको सूर्य करवा देगा, यह भी गारंटी है। आपके संतान से जो है आपकी डिस्टर्बेंस थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है व्यापार पार्टनरशिपिंग का है तो लाभ बढ़ेगा। इंडिविजुअल भी आपका व्यापार काफी अच्छा बढ़ेगा और ज्यादा सैलरी के साथ इंक्रीमेंट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी बेनिफिट आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। समझ नहीं आ रहा है कौन सा काम करे, किस प्रकार से करे, मन में एक द्वंद्व हुआ पड़ा है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके कोई जीवन साथी हैं या कोई आपके अपने हैं तो उनसे आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा जो है गुप्त शत्रुओं का खतरा भी खत्म हो जाएगा। मनी शेविंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज में मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल सकता है। घर में कंस्ट्रक्शन का काम या घर में शिफ्टिंग की स्थिति बन सकती है, मतलब गृह प्रवेश। और इसके अलावा जो है अचानक आप जो है डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, पुराने जैसे जिंदगी को जियोगे, हंसी खुशी से रहोगे और लाइफ में रास्ते अच्छे खुलेंगे। बस एक ही बात बोलूँगा कि भावना पे कोई डिसीजन नहीं लेना है और हड़बड़ी में विवाह जो है सेट नहीं कर लेना है, ये याद रखना। ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और साथ में जो है परिवार की तरफ जो धन फंसे हुए थे वह भी निकल जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, जल में डाले गुड़ और प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले, सूर्य का महाराशि परिवर्तन का प्रभाव मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।